हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर में प्लेट गटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो होंगे वो यूज़ होते हैं, उनके हिसाब से हम प्लेट गटर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो बिल्ट अप स्टील सेक्शन यूज इन लार्ज स्पान ब्रिज एंड स्ट्रक्चर। यह जो प्लेट गटर जो होता है वो क्या होता है, एक बिल्ट अप स्टील सेक्शन है जो कि लार्ज स्पान ब्रिज और स्ट्रक्चर में, लार्ज स्पान ब्रिज हो या फिर स्ट्रक्चर हो तो उसमें मेनली जो होगा वो यूज़ में लिया जाता है। अब यहाँ पर लार्ज स्पान ब्रिज प्लेट गटर की अगर हम बात करें तो जैसे ये अपने पास चैनल, अगर हम आई सेक्शन की बात करेंगे तो आई सेक्शन में ये ऊपर वाली दोनों फ्लेंज है और ये वेब है, तो इन तीनों को जो होता है वो जोड़ के जो सेक्शन आपका बनाया गया है वो क्या कहलाएगा, आपका प्लेट गटर जो होगा वो कहलाएगा। इन तीनों को आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो इन तीनों को ऐड करके जो सेक्शन आपने बनाया है वो आपका प्लेट गटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गटर। तो इकोनॉमिकल डेप्थ का फॉर्मूला है 1.1 रूट ऑफ एम अपॉन सिग्मा बी टी इंटू टी डब्ल्यू जो होगा वो होगा। एम आपके पास बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा, सिग्मा बी टी क्या कहलाती है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो कहलाएगी। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी सिग्मा बी टी कहलाएगी। और टी डब्ल्यू जो होगा वो कहलाएगा आपका थिकनेस ऑफ वेब। टी डब्ल्यू क्या कहलाएगा, वेब। हम जनरली किसको बोलते हैं, फ्लेंज इसको बोलते हैं, और वेब जो होता है वो आप इसको जो होता है वो बोलेंगे। वेब और फ्लेंज जो होगा वो हम जनरली इसको बोलेंगे। तो वेब की जो थिकनेस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, टी डब्ल्यू जो होगी वो कहलाएगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अभी वाइस प्रिंसिपल के पेपर में जो होता है ये फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो 1.1 रूट ऑफ एम अपॉन सिग्मा बी टी इंटू टी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट चले हम थर्ड पॉइंट पे, तो सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गटर। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गटर का फॉर्मूला आपके पास है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 300 जो होगा वो हो जाएगा। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 300 जो होगा वो होगा। अब नेक्स्ट कर बात करें स्टिफनर की। स्टिफनर प्रोवाइडेड प्रिवेंट द वेब बकलिंग ड्यू टू लोड। अब आप देखें कि वेब, हमने पास ये वेब है, जब ऊपर से कंसंट्रेटेड लोड आएगा तो कंसंट्रेटेड लोड आने के कारण ज़्यादा कंसंट्रेटेड लोड आ जाएगा तो वेब क्या हो जाएगी, बक्कल हो जाएगी, मतलब वेब मुड़ जाएगी। तो उस वेब की बकलिंग को रोकने के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनर जो होता है वो बोलते हैं। अब स्टिफनर की अगर हम बात करें तो स्टिफनर दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर और एक होता है आपका बीरिंग स्टिफनर, ठीक है। स्टिफनर कितने टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंटरमीडिएट स्टिफनर और एक हो जाएगा आपका बीरिंग स्टिफनर। अब हम बात करें इंटरमीडिएट स्टिफनर की, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर को दो तरीके से बांटा जाता है। पहला स्टिफनर कहलाता है वर्टिकल स्टिफनर और दूसरा कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। वर्टिकल स्टिफनर की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट शियर, ये हमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वर्टिकल स्टिफनर जो होगा वो शियर को रोकेगा, शियर बकलिंग द वेब, ठीक है। तो और उधर अगर हम बात करें प्रिवेंटिंग द बेंडिंग बकलिंग ऑफ वेब, इसलिए हमने दोनों को जो होता है वो एक कंपैरिजन के तौर पे लिखा है कि वर्टिकल स्टिफनर क्या काम आता है, शियर बकलिंग को रोकने के लिए, वेब में होने वाली शियर बकलिंग को रोकने के लिए वर्टिकल स्टिफनर काम में लिया जाता है, और वेब में होने वाली बेंडिंग बकलिंग को रोकने के लिए आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है वो काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज देखेंगे कि भाई इसका जो MOI है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1.5 डी क्यूब टी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो MOI होगा हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का वो हो जाएगा 4c क्यूब जो होगा वो हो जाएगा। अब अगर हम इसको क्लासिफिकेशन में बात करें कि भाई D और T और C क्या होगा, तो उसमें हम देखें तो D जो होगा वो आपके पास क्या है, डेप्थ ऑफ वेब, C आपके पास है स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टिफनर, T जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वेब जो होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीरिंग स्टिफनर, बीरिंग स्टिफनर आर यूज्ड फॉर सपोर्ट अंडर पॉइंट लोड। बीरिंग स्टिफनर जो होता है वो कहाँ, सपोर्ट फॉर अंडर पॉइंट लोड। पॉइंट लोड अगर आपके पास आ रहा है तो उसको अगर अपन को सपोर्ट करना है तो उस समय कौन सा स्टिफनर काम आएगा, बीरिंग स्टिफनर काम आएगा। उसके MOI की अगर हम बात करें तो MOI क्या हो जाएगा, डी क्यूब टी आर अपॉन 250 डब्ल्यू, डी क्यूब टी आर अपॉन 250 डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा। अब वहीं हम R की बात करें तो रिएक्शन ऑफ बीम एट सपोर्ट, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ बीम एट सपोर्ट हो जाएगा। और T जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज जो होगा वो हो जाएगा।
थिकनेस ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज हो जाएगा। ये इसके मेन फॉर्मूले जो आपके पास यूज आएंगे एमओआई में। इसमें भी काफ़ी कंडीशन जो होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक फॉर्मूले जो होंगे वो आपके पास ये हो जाएंगे। तो इन स्टिफनर, इंटरमीडिएट स्टिफनर और बीयरिंग स्टिफनर जो होगा वो ये आप अपना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पेसिंग ऑफ प्लेट गर्डर जो होता है वो क्या होगा। तो मिनिमम स्पेसिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका d/3। d/3 का मतलब कितना हो जाएगा 0.33 dB लिखा हुआ आ सकता है। फिर आते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग 1.5 d। वर्टिकल स्टिफनर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। अगर वर्टिकल स्टिफनर आपने प्रोवाइड किया है और उस पर बेंडिंग मूवमेंट से जो होता है वो सब्जेक्टेड है वो, तो उसका फॉर्मूला आपके पास कितना हो जाएगा 150 md² इंटू 10⁴ mm4 जो होगा वो हो जाएगा। इसी तरह से वर्टिकल स्टिफनर सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड अगर आपके पास आ रहा है, वर्टिकल स्टिफनर क्या आ रहा है जिस पर लेटरल लोड लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा 0.3 Vd³ जो होगा वो हो जाएगा इंटू 10⁴, तो mm4 जो होगा वो आपका हो जाएगा। अब आप देखें कैपिटल D इज इक्वल टू जो है वो तो क्या है ओवरऑल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर आ जाएगा, और m आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग मूवमेंट जो होगा वो आ जाएगा। अब हम देखें E आपके पास क्या है यंग मॉडुलस, T जो होती है वो थिकनेस ऑफ वेब, और V जो होता है वो क्या है ट्रांसवर्स फोर्स जो होता है वो। फिर अब देखिए स्टिफनर रिक्वायर्ड इन प्लेट गर्डर। स्टिफनर जो है प्लेट गर्डर में किस तरह से रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर D/TW लेस देन 85 आता है, मतलब D/TW का जो रेशियो है वो 85 से कम आ रहा है, तो उसमें कोई भी स्टिफनर जो होगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद D/TW इज लेस देन 200 आता है, तो उस समय वर्टिकल स्टिफनर जो होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर D/TW शुड बी लेस देन 250 होने पर वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, और D/TW लेस देन 400 होने पर वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल प्लस एक और एडिशनल स्टिफनर जो होगा वो आपका दिया जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आज के लेक्चर में हमने प्लेट गर्डर को ओवरऑल जो होता है वो डिस्कस किया है कि प्लेट गर्डर में से आरपीएससी एई में जो होता है वो किस प्रकार से और कितने क्वेश्चन जो होता है वो बन सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है वो बता सकते हैं। थैंक यू।